नाज़रीन ग्रामी, लाहौर में 23 जून 2021 की सुबह 11:08 पर जौहर टाउन में एक खौफनाक कार बम धमाका हुआ था। धमाके में 3 अफराद जान बहक और 22 जख्मी हुए, जबकि 12 गाड़ियां और 7 इमारतें तबाह हो गई थी। बम का असल हदफ लश्कर तैयबा के लीडर हाफिज सईद थे। ये धमाके से चंद गलियों के फासले पर रिहाइश पजीर थे। दहशतगर्द गाड़ी उनके घर तक ले जाना चाहता था, लेकिन वो पुलिस के नाके की वजह से आगे न जा सका और यूं हाफिज सईद और उनके अहले खाना महफूज रहे। लाहौर की पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियां ये धमाका नहीं रोक सकी। ये हकीकत अफसोसनाक थी, लेकिन पुलिस, सीटीडी और हमारे खुफिया इदारों ने जिस तरह 16 घंटे में 10 मुल्जिमान गिरफ्तार किए और ये जिस तरह दुबई और भारत में मौजूद मास्टरमाइंड तक पहुंच गए, ये वाकई कमाल था। नाज़रीन ग्रामी, अगर हम इन इदारों का नाम नहीं ले सकते तो कम अज कम इन्हें शाबाश जरूर दे दें, इनके काम की सताइश करें। इन बेनाम हीरोज को यकीनन इससे वो खुशी मिलेगी जिससे ये डिजर्व करते हैं। हम कहानी की तरफ आते हैं। झंग शहर की खिजर कॉलोनी में ईद गुल नाम का एक शख्स रहता था। ये हाजी जाकिर खान का बेटा था। अफगान नजाद था, लेकिन ये पाकिस्तान में ही पैदा हुआ और यहीं परवान चढ़ा। 3 भाई हैं, तीनों रवानी के साथ पंजाबी बोल लेते हैं। ईद गुल की शादी ननकाना साहब में हुई। ये 3 साल कबल मजदूरी के सिलसिले में दुबई गया। इसे वहां नदीम नाम का एक पाकिस्तानी मिला। ये राह के लिए काम करता था। नवीद ने इसके साथ दोस्ती बढ़ाई और आहिस्ता आहिस्ता इसे अपने शीशे में उतार लिया। इस पर मुकम्मल एतमाद हो गया तो इन लोगों ने इसे बम बनाने का तरीका सिखाया। इसे यूरिया, चीनी, बारूद, बैटरी और टाइमर लगाने, बम में बाल बैरिंग भरने और फिर तैयार बम को गाड़ी में नस्ब करने का तरीका सिखाया और पाकिस्तान भिजवा दिया। ये इसके बाद 4 मरतबा दुबई गया और नवीद से मिला। राह इस दौरान इसका जायजा भी लेती रही और इसकी संजीदगी का मुतालिया भी करती रही। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, 2021 के शुरू में इसे टास्क दे दिया गया। नाज़रीन ग्रामी, ईद गुल के साथ 2 करोड़ रुपए में सौदा हुआ। 1 करोड़ रुपए उसे दे दिए गए, जबकि बाकी रकम उसे काम के बाद मिलनी थी। ईद गुल को गाड़ी कराची के एक एजेंट पीटर पाल ने दी। ये 55 साल का पाकिस्तानी शहरी है। यूरोप में रहता था और पाकिस्तान आता जाता रहता था। गाड़ी स्याह रंग की टोयोटा करोला थी। मॉडल 2010 था और ये चोरी हो गई। पीटर पाल ने गाड़ी टेम्पर्ड करवाई और ईद गुल के हवाले कर दी। पीटर पाल खुद भी धमाके के दिन लाहौर में था और ये काम मुकम्मल होने के बाद कराची की फ्लाइट में सवार हो गया, लेकिन खुफिया इदारे जहाज उड़ाने से पहले उस तक पहुंच गए और उसे ऑफ लोड करके गिरफ्तार कर लिया। ईद गुल ने जून के दूसरे हफ्ते मार्केट से बम बनाने का सामान खरीदा, बम बनाया और सवात के एक मोटर मैकेनिक को 20 लाख रुपए देकर उसे डिग्गी में फिट करा लिया। मैकेनिक ने डिग्गी का लॉक भी फिक्स कर दिया ताकि जब डिग्गी खोलने की कोशिश की जाए तो ऐसा महसूस हो कि लॉक फंस गया है और यूं गाड़ी की तलाशी ना हो सके। दूसरी तरफ जौहर टाउन में हाफिज सईद के घर के करीब राह का एक एजेंट 2.5 बरसों से रह रहा था। उसने किराए पर मकान ले रखा था। वो पूरे इलाके की रैकी भी कर चुका था और उसने हाफिज सईद की लोकेशन भी इंडिया भिजवा दी थी। दुबई वाले नवीद ने ईद गुल का इस शख्स के साथ राब्ता करा दिया। प्लान तैयार था, बस धमाका बाकी था। ईद गुल गाड़ी लेकर 23 जून की सुबह लाहौर पहुंचा। बाबू साबू इंटरचेंज पर आया तो वहां एंटी कार लिफ्टिंग फोर्स ने नाका लगाया हुआ था। कांस्टेबल ने ईद गुल और इसकी गाड़ी LEB 9928 भी रोक ली और इसे डिग्गी खोलने का कहा। ईद गुल ने डिग्गी का लीवर दबाया। कांस्टेबल ने डिग्गी खोली, लेकिन इसका लॉक फिक्स था। ईद गुल इस दौरान कांस्टेबल के पास आया, उसकी मुट्ठी में 1000 रुपए दबाए और उससे कहा कि मुझे देर हो रही है, तुम ये रखो और मुझे जाने दो। कांस्टेबल ने 1000 रुपए वापस करके कहा कि मैं 5000 रुपए लूंगा। ईद गुल ने उसे 5000 रुपए दे दिए और कांस्टेबल ने उसे गाड़ी ले जाने की इजाजत दे दी। नाज़रीन ग्रामी, मैं इस कांस्टेबल को इस वाक़े का असल जिम्मेदार समझता हूं, क्योंकि इस शख्स ने एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचा था कि ये शख्स मुझे मामूली से काम के 5000 रुपए क्यों दे रहा है। लिहाजा उस कांस्टेबल की मकरू हरकत की वजह से लोगों की जान भी गई और पाकिस्तान को 25 जून को FATF के इजलास में सुबकी का सामना भी करना पड़ा। इंडिया ने यह धमाका पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने के लिए कराया था। यह चाहता था कि मीटिंग के दिन आलमी मीडिया में हाफिज सईद का नाम आए
और पाकिस्तान सरमायाकारी की व्हाइट लिस्ट में ना आ सके, और उस कांस्टेबल ने सिर्फ 5,000 रुपए के लिए मुल्क की इज्जत और लोगों की जानों को दांव पर लगा दिया। बहरहाल ईद गुल लाहौर में दाखिल हुआ, जोहर टाउन गया, DSS पब्लिक स्कूल के करीब पहुंचा और उसके ज़मीर ने उसे मलामत करना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि अगर मैं मजीद आगे चला गया तो ज्यादा लोग मर जाएंगे। चुनांचे उसने फैसल बैंक की गली में गाड़ी रोकी और बाहर खड़ा हो गया। सुबह 10:45 पर मोहम्मद अनवर और मोहम्मद शुएब वहां आए। ये दोनों शख्स ईद गुल के खिलाफ गवाह हैं, लिहाजा दोनों के नाम फर्जी हैं। ईद गुल ने उनको बताया कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मैं मैकेनिक लेने जा रहा हूं, आप गाड़ी का ख्याल रखिएगा। मोहम्मद अनवर ने इंसानी हमदर्दी में ईद गुल को स्कूल के कूलर से पानी भी ला कर दिया। उसने पानी पिया, गाड़ी वहां छोड़ी और गायब हो गया। 11:08 पर धमाका हुआ और गाड़ी के परखचे उड़ गए। 3 लोग जाँ भाग हो गए, इनमें पुलिस के 2 एहलकार भी शामिल थे। 20 लोग जख्मी हुए और गली और घरों में खड़ी 12 गाड़ियां तबाह हो गई। हमें अल्लाह ताला के शुक्र के बाद ईद गुल के ज़मीर का शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। ये अगर गाड़ी आगे ले जाता, हजूम में खड़ी कर देता, तो कम से कम 40-50 लोग मारे जाते। पुलिस का दावा है कि ईद गुल पुलिस की पिकेट की वजह से आगे नहीं जा सका, जबकि ईद गुल ने जेल में कैदियों को बताया कि मेरा टास्क सिर्फ जोहर टाउन में धमाका था, मैंने उसके पैसे लेने थे। मैंने सोचा कि मैं यहां गाड़ी खड़ी कर देता हूं, इससे जानों का नुकसान भी कम होगा और मुझे पैसे भी मिल जाएंगे। इसने पुलिस के सामने ये एतराफ भी किया कि मेरी बीवी भी इस वारदात में शामिल थी, हम दोनों ने मिलकर यह काम किया था। बहरहाल धमाका हुआ, पुलिस, CTD और खुफिया इदारों ने इलाके की जियो फेंसिंग की। पीटर पाल जहाज से गिरफ्तार हो गया। ईद गुल रावलपिंडी से पकड़ा गया। नवीद दुबई में था, लेकिन उसका खानदान पाकिस्तान में था। उसका वालिद और भाई भी गिरफ्तार हो गए। ईद गुल की बीवी भी गिरफ्तार हो गई। पुलिस गाड़ी टेम्पर्ड करने और डिग्गी में बम लगाने वाले तक भी पहुंच गई और खुफिया इदारों ने भारत में मौजूद मास्टर माइंड को भी ट्रेस कर लिया। यूं रा का पूरा नेटवर्क सिर्फ 16 घंटों में पकड़ा गया। नाज़रीन ग्रामी, ये हमारे इदारों का वाकई कमाल था और हम इस कमाल पर इनका जितना भी शुक्रिया अदा करें, जितनी भी तालियां बजाएं, ये कम होगा। लेकिन वो पुलिस एहलकार जिसने बाबू साबू इंटरचेंज पर 5,000 रुपए के एवज गाड़ी को लाहौर में दाखिल होने की इजाजत दे दी थी, वो काबिल मुजम्मत भी है और उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। ईद गुल ने 2 जुलाई को शनाख्त परेड के दौरान भी उस शख्स की निशानदेही की थी, लेकिन पुलिस ने अभी तक उस कांस्टेबल से तफ्तीश नहीं की। उसको अभी तक बुलाकर यह नहीं पूछा गया कि हम तुम्हें रिश्वतखोरी पर माफ कर देते हैं, लेकिन ये बताओ कि जब तुम्हें एक आम सी गाड़ी का मामूली सा ड्राइवर सिर्फ नाके से गुजरने के लिए 5,000 रुपए दे रहा है, तो क्या तुम्हारे जहन में एक लम्हे के लिए भी ये ख्याल नहीं आया था कि ये शख्स खतरनाक हो सकता है या ये पूरे शहर को उड़ा सकता है? ये पुलिस कांस्टेबल अगर इस सवाल के जवाब में हाँ कह दे तो फिर पूरे मुल्क को अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि हम सब की हिफाजत इन लोगों के हाथों में है जो जमीर की आवाज के बावजूद 5,000 के एवज पूरे शहर को दहशतगर्दों के हवाले कर देते हैं। और अगर ये ना कह दे तो फिर पूरी कौम को पुलिस फोर्स की जहानत पर मातम करना चाहिए। हम फिर उन खतरनाक लोगों के हाथों में हैं जो 5,000 रुपए लेने के बावजूद ये नहीं सोच सकते कि मुझे मामूली सा ड्राइवर सिर्फ गाड़ी गुजारने के एवज इतनी रकम क्यों दे रहा है। हमारे मुल्क में सिक्योरिटी और पुलिस का निजाम कितना खतरनाक और ढीला है, आप इसका अंदाजा सिर्फ एक वाक़े से लगा लीजिए। हम अगर वाकई इस मुल्क को चलाना चाहते हैं तो फिर हमें ये मुल्क या इसके सारे सिस्टम दोबारा बनाने पड़ेंगे। हमें यह भी जानना होगा कि ये मुल्क इन हालात के साथ नहीं चल सकता, हम खा कुछ भी कर लें। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप दोस्तों की राय आज की वीडियो के हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।